संदीप, आप बताइए, आप छोटे थे, आप कहाँ से हैं और आपका कैंसर का डायग्नोसिस कैसे हुआ था? मैम, अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज यहाँ पर आकर के आप सारे लोग के बीच में अपना एक्सपीरियंस हुआ फिर से शेयर करें। तो मैं संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ और 2007 में जब मुझको शुरुआत में गांठ हुआ और उसके बाद में दर्द शुरुआत हुआ, तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि अगर किधर भी चोट लगती है, गांठ होता है, सूजन होता है, दर्द होता है, तो सबसे पहले घर का हल्दी प्याज वगैरह लगाया जाता है। वहां से कुछ नहीं ठीक हुआ तो फिर पास के बंगाली डॉक्टर थे, उनके पास गए। फिर उसके बाद और भी जो बाकी डॉक्टर्स थे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए। तो इस तरह से जो है 2-3 महीने 4 महीने निकल गए, पर कुछ भी इनिशियल फेज में जानकारी नहीं मिली कि ये गांठ जो है बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, पर ये क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल भटकता रहा, एक जिला से दूसरे जिला। फाइनली जो है गोरखपुर में डायग्नोस हुआ, जब भी बायोप्सी हुआ और डॉक्टर ने बताया था कि हाथ रिमूव करना पड़ेगा। और वो जो सबसे जो है चैलेंजिंग जो समय था, स्पेशली मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। हम लोग मुंबई में गए और मुंबई में जो है आगे का 1 साल का ट्रीटमेंट चला, जिसमें पूरा शुरुआत में कीमोथेरेपी लगे और फिर उसके बाद सर्जरी हुआ, फिर से उसके बाद कीमोथेरेपी लगा और टोटल 1 साल का ट्रीटमेंट चला। हाथ बचाया गया, हाथ बचा डॉक्टर के द्वारा बचाया गया बोलूंगा, क्योंकि बोन रिप्लेस हुआ। जहाँ पर ये डॉक्टर बताए थे गोरखपुर के हाथ रिमूव करना पड़ेगा, वहाँ पर मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चला था मेरा ट्रीटमेंट बोल। और मैं उसके बाद ठीक हुआ और फिर आकर के गांव में आगे का पढ़ाई कंप्लीट करा। जब भी ट्रीटमेंट जो चल रहा था उस टाइम मैं देखता था एक वार्ड में 4-4 बेड लगे होते थे, मेरे साथ में ढेर सारे में, मतलब हम लोग एक साथ में जो खाना खाते थे, रात को सुबह होते होते एक आध बेड जो खाली हो जाता था। तो समझ में आता था कि ये शायद अभी दुनिया में नहीं है, नहीं रहे। पर ये सवाल मैं किसी को पूछ नहीं पाता था। तो वहां से ये जो सोच बनी थी कि जब मैं इससे ठीक हो जाऊंगा तो मैं आगे चल करके जो दूसरे बाकी कैंसर पेशेंट है, मैं उनके लिए काम करूंगा, उनको जो सपोर्ट करूंगा। और फिर आगे का पढ़ाई जो है कंप्लीट करके फिर 2015 में मैं रिटर्न मुंबई गया और वहाँ पर जो है काम करना शुरू करा। वी केयर के साथ में, कैनविस के साथ में, एक्सेस लाइफ और इंडियन कैंसर सोसाइटी, इस तरह से काम करते करते 4-5-6 साल। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैं गांव पे आया था और यहाँ पर देखा कि आज 12-13 साल पहले जो सिचुएशन थी आज भी वैसा ही है। आज भी लोगों को जो है मार्गदर्शन नहीं मिलता है, सही से डायग्नोसिस नहीं होती है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जो है भटकते रहते हैं। फिर हमने जो है शुरुआत करा बीजी स्वास्थ्य फाउंडेशन, जहाँ पर जो शहर के डॉक्टर ऑनलाइन जो पेशेंट गांव के होते हैं उनको जो कंसल्टेशन देते हैं, सही जो है मार्गदर्शन देते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट हो सके और वो लोग जो ठीक हो सके। तो 1 साल की जर्नी में टोटल अभी लगभग जो 700 पेशेंट्स को हम लोग ने कंसल्टेशन दिलाए, जिसमें से जो 35 जो कैंसर पेशेंट डायग्नोस हुए हैं, 110 जो कोविड के पेशेंट को हम लोग ने दिलाया कंसल्टेशन। और इस तरह से चीजें करा जा रहा है। तो जैसा राशि मैडम ने बताया था कि कैंसर अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है, वो चीज हमारे ऊपर भी लागू हुआ। और हमने भी यहाँ से ठीक होने के बाद में हमने अपना जीवन को डेडिकेट करा कि जो जो कठिनाई, जो मुश्किलें, जो तकलीफें हमने सहा है, हमारी जो परिवार ने सहा है, वो समस्याएं कोई दूसरा पेशेंट ना सहे, उसके लिए हम जुड़े हुए हैं, किए जा रहे हैं। जी, थैंक यू संदीप।